अच्छा, हम ना अभी सबसे पहले थोड़ा सा ना जंप्स के बारे में पढ़ेंगे। जंप होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम ना एक सिंपल जंप पढ़ते हैं, ठीक है। जंप्स की ना दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जंप्स की होती हैं दो टाइप्स। एक होती है अनकंडीशनल जंप्स, ठीक है, और एक होगी कंडीशनल जंप, ठीक है। अब सबसे अनकंडीशनल वाली जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, वो एक ही होती है, आई गेस, बल्कि हाँ अभी एक ही है, ठीक है। तो जंप JMP का कीवर्ड यूज़ होता है, ठीक है। इसको मैं कैपिटल लेटर्स में लिखता हूँ ताकि पढ़ा जाए। इसका मतलब होता है लाइन के इस पॉइंट पे आएगा तो जंप कर देगा। अब जंप होता क्या है, तो सबसे पहले मैं दिखाने के लिए EME पे जाता हूँ, ठीक है। डॉट स्टैक 0x100 डॉट मॉडल स्मॉल डॉट डाटा डॉट डाटा डॉट कोड डॉट एग्जिट प्रॉक मेन एंट्री, ठीक है। अब ये मैं लिखता हूँ 0 इंक्रीमेंट AX, ठीक है। ये मैंने इतनी दफ़ा कर दिया, ठीक है। अब मैं जंप का कीवर्ड लिखता हूँ, ठीक है। जंप के आगे मुझे लिखना पड़ता है कोई भी एड्रेस, ठीक है। अब वो क्या करेगा, पहले मैं सबसे पहले 0 लिखता हूँ, ठीक है। तो इसको रन करते हैं। हम ये करेंगे, ये करते देखो बार बार रिपीट हो रहा है, ये हो क्या रहा है, ठीक है। दोबारा से एक दफ़ा रीलोड करता हूँ। IP में देखते हैं अभी, ठीक है। IP में क्या है, हर इंस्ट्रक्शन, कुछ इंस्ट्रक्शंस 3 IP में एड्रेस पुश मतलब लेके जाती हैं, कुछ 4 लेके जाती हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी इंस्ट्रक्शन किस तरह की है, ठीक है। तो ये याद होना ज़रूरी नहीं होता कि यार मूव की कमांड 3 लेके जाएगी, ठीक है। तो ये 3 लेके जा रही है, फिर ये 1 लेके जा रही है, ये 1 लेके जा रही है, ये 1 लेके जा रही है, 1 लेके जा रही है, ठीक है। अब ये जंप पे आए हैं। अब ये पॉइंट करेगा क्या, ये बेसिकली कह रहा है कि IP को ना 0 एड्रेस में फेंक दो। मतलब IP में देखो हम चेंजेस नहीं करते थे ना, तो IP में जाने IP को वैल्यू देने के लिए ना आप जंप्स यूज़ करते हो कि IP क्या होती है बेसिकली, आप कोड की किस लाइन पे पहुंचे हुए हो, ठीक है। तो हम ये करते हैं यार कि IP को कह देते हैं कि उधर जंप कर जाओ, 0 पे जंप कर दो। तो क्या होगा, IP दोबारा से 0 मतलब पे पहुंच जाएगी, ये दोबारा से चलेगा और ये दोबारा से वापस आ जाएगा। ये अनकंडीशनल जंप है, मतलब इस पॉइंट पे आएगा तो इसने जंप करना ही करना है। आगे जाके जिस हम इफ स्टेटमेंट्स पहुंचते हैं ना, इफ स्टेटमेंट्स में जाएंगे तो हम कंडीशन की बेस पे जंप्स किया करेंगे। सबसे पहली जंप का ही जंप होती क्या है, हम आगे एड्रेस लिखेंगे तो ये उधर चला जाएगा, बट हमें नहीं पता हमने इस पॉइंट पे पहुंचना है। अब हम यहाँ कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे, 3 इंस्ट्रक्शन है, ये एक है, हमें याद भी नहीं होगा। बहुत सारी ऐसी इंस्ट्रक्शन है जिसका पता भी नहीं होगा यार ये कि IP में कितनी वैल्यू पुश करते मतलब ऐड करती है, ठीक है। तो हम ये याद कर भी नहीं सकते, बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। तो हम ना लेबल्स का यूज़ करते हैं, जिस तरह हमने लूप्स के लिए लेबल्स यूज़ किए थे ना, वो भी वही चीज़ है, सेम है। कोड के किसी पोर्शन को एक नाम दे देते हैं, ठीक है। अब ये जो नाम है ना, ये लाइन में रीड नहीं होगा, ये सिर्फ हमारे वो समझने के लिए कि यार ये इस जगह इस लाइन का ना क्या एड्रेस बन रहा है, ठीक है। तो मैं ये कह देता हूँ हेयर के नाम से, ठीक है। मैंने ये किया, ये टैग दे दिया, ठीक है। अब ये जो टैग है ना, मैं इधर लिख दूंगा, बजाय यहाँ एड्रेस लिखने के डायरेक्ट मैं यहाँ टैग लिख पाऊंगा, ठीक है। यहाँ एड्रेस लिखने के बजाय टैग लिख दूंगा। रन करता हूँ मैं इसको। अब क्या होता है, मैंने नेक्स्ट नेक्स्ट किया, ठीक है। देखिए, ये देखें, ये वाली एक्स के आगे एक सेकेंड, हाँ मैं ना वो पेन भी खोल लूँ, एपिक पेन, ठीक है। क्यों नहीं करता, एक सेकेंड, हाँ। अच्छा, अब ये देखें, ये वाली इंस्ट्रक्शन के बाद ना इधर करा रही, ये इस लाइन को रीड ही नहीं कर रहा, या IP में कंसिडर नहीं होती, ठीक है। ये हमने सिर्फ नाम दिया हुआ है, इस लाइन का एड्रेस क्या बनेगा, ठीक है। तो हम जैसे करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, ये देखिए 4 था और यहाँ 5 6 7। अब ये हेयर पे जंप कर देगा, हेयर किधर है, पीछे है, देखें एग्जैक्ट हेयर पे जंप कर गया। मतलब
हेयर ऊपर लिखो इस तरह लिखें या बेशक इस तरह लिख दें, मैटर नहीं करता, वो उस लाइन को मार्क करें कि उसके आगे वाला जो पोर्शन होता है ना वहाँ जंप करवा देता है, ठीक है। अब ये हमने किया, ये तो लूप पे चले जा रहा है, ठीक है। अब हम जंप का इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और एक इस्तेमाल इस तरह भी, ये देखें मैं करता हूँ, यहाँ मैं मार्क कर देता हूँ कोड से बाहर, ठीक है, कोड से बाहर मैंने मार्क कर दिया। यहाँ मैं क्या करता हूँ, ए एक्स की वैल्यू कर देता हूँ एफ एफ, ठीक है, एफ एफ एफ, ठीक है। और बाद में मैं करता हूँ यहाँ एक और जंप दे देता हूँ, मैं कहता हूँ रिटर्न, ठीक है। अब पहले रिटर्न का टैग भी देना होगा क्योंकि यहाँ रन करेंगे कहेगा यार टैग ही नहीं दिया हुआ, ठीक है, रॉन्ग पैरामीटर्स के टैग ही नहीं दिया हुआ। तो हम यहाँ करते हैं, यहाँ रिटर्न का टैग दे देते हैं इस तरह करके, ठीक है। तो ये वापस इधर आ जाएगा और यहाँ ये क्या करेगा, डी एक्स को सपोज 0x एफ एफ भी कर देगा, वो ई एक्स सी एक्स को भी एफ 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 कर देगा, ठीक है। अब आप इस कोड को थोड़ा सा गौर से देखें, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँ तो आपको ज़्यादा समझ लगेगा गैस, है ना। अब रन करते हैं, ये हमारी हो रही थी अनकंडीशनल जंप्स लग रही है भी, ठीक है, कि कंडीशन के बगैर जंप करना ही करना है इस लाइन के इस पॉइंट। अब ये हेयर कहाँ फेंकेगा, से गौर से देखें, हेयर फेंकेगा नीचे वाले पोर्शन में, ठीक है। आईपी की वैल्यू देखिए 8 है ना, क्या पहुंच गई 15, ठीक है, वो नीचे मेन से भी बाहर वाली, एग्जिट से बाहर वाली साइड में फेंक दिया उसने। अब यहाँ से ये एफ एफ डाल देगा ए एक्स के अंदर, ठीक है। अब मैंने उसे क्या किया, जंप करके रिटर्न कर दें, ये वापस आ गया, देखिए इस पोर्शन पे वापस आ गया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं जंप अभी जंप्स होती क्या है, और जंप एड्रेस की बेस पे होती है। अंदर ये बेसिकली एफ एफ, ये जो रिटर्न है लिखा हुआ है, ये इस कोड की जो लाइन होगी ना उसका एड्रेस बता देगा आईपी में क्या बनता है, तो वो उसको आईपी में वहाँ रख करवा देगा। अब तो ये चले होगी अनकंडीशनल जंप्स, ठीक है। अब एक चीज़ ऐसे आती है कि मैं ना सबसे पहले लूप लिखता हूँ, ठीक है। लूप लिखने से पहले ऐसा करता हूँ, हाँ, लूप लिखने से पहले ना मैं वो चीज़ करता हूँ, एक सेकेंड इसको बंद कर देता हूँ, ये बिल्कुल ही ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ यार ऐड करता हूँ, एक सेकेंड लिखने दो, हाँ, ये एक्स में मैं भरता हूँ 0x एफ एफ 01, ठीक है। तो हाँ एफ एफ एक्स 01 आ रहा है। अब मैं इसको एक दफ़ा रोटेट करता हूँ, रोटेट राइट करता हूँ, ठीक है, रोटेट राइट किया ए एक्स को एक दफ़ा, ठीक है। क्या होगा आप ये देख सकते हैं, इधर क्या होता है 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 और 0 0 0 1, ठीक है। मैं रोटेट राइट करूँगा, ये इधर आ जाएगा, और कैरी फ्लैग क्या होगा, जो कैरी फ्लैग होता है वो ऑन हो जाएगा, है ना, जो मैंने कहा था जब भी 1 बिट मूव करेगी तो ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो एक सबसे पहला हम जंप सीखते हैं इसमें कैरी फ्लैग का, ठीक है, जंप कैरी फ्लैग, ठीक है, कि जेसी है इसका नाम वर्ड का है, मतलब अगर कैरी फ्लैग ऑन है तो जंप कर जाओ, ठीक है, ये इसके लिए होता है। और दूसरा फ्लैग क्या होगा, जंप नॉट कैरी फ्लैग, ठीक है, एन आ जाएगा तो इसका मतलब नॉट कैरी फ्लैग है, ठीक है। आपने ये बस कीवर्ड्स याद करने हैं। सबसे पहले तो हम ये जंप सीख रहे हैं, मैंने इसको एक दफ़ा रोटेट किया तो मेरा कैरी फ्लैग ऑन हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है लास्ट बिट में उसके वो 1 पड़ा हुआ है, तो हम कहते हैं जेसी और आगे कहते हैं मूव हेयर के नाम से, ठीक है। मूव हेयर में थोड़ा सा बाहर बना लेता हूँ इधर, मूव हेयर, ठीक है, एक सेकेंड, ये ठीक है, मूव हेयर, ठीक है। और मैं यहाँ डी एक्स में रखवा लेता हूँ ऐसे थोड़ी देर के लिए 0x एफ 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 एफ, ये निशानी के तौर पे मैं दोबारा रिटर्न कर देता हूँ। मैं रिटर्न कब बनाता हूँ इधर, और यहाँ रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है, हाँ ये रिटर्न का टैग बना दिया, ठीक है। इसका मतलब ये, अब नेक्स्ट 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 करते हैं, ठीक है। अब देखिए मेरा कैरी फ्लैग जाके देखते हैं, इधर फ्लैग से जाके देखते हैं, कैरी फ्लैग ऑन है तो ये जंप कर देगा, ठीक है। देखिए यहाँ जंप कर गया और इसने एफ एफ में क्या रख दिया, सॉरी डी एक्स में क्या रख दिया, एफ 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 एफ, सही है। बट अगर मैं ये था कि कैरी फ्लैग ऑन होगा तो जंप करे,
अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ NC, तो क्या होगा, यह कि कैरी फ्लैग ऑन नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो जंप करेगा। कैरी फ्लैग ऑन नहीं होगा तब जंप करेगा। अब ये एक सेकंड, स्टैक खोल लिया मैंने, फ्लैग्स खोलना था। ये नेक्स्ट करता हूँ। ओ एक सेकेंड, हाँ ये देखें कैरी फ्लैग ऑन हो गया इधर, ये देखें यहाँ कैरी फ्लैग ऑन हो गया, तो हमारा जंप क्या है, जंप नॉट कैरी, ठीक है। इसका मतलब अगर कैरी फ्लैग नहीं ऑन ना तब जंप करो। अब यहाँ तो कैरी फ्लैग ऑन है, तो ये क्या करेगा, जंप करेगा, नहीं करेगा, ये सीधा एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। इसकी आपको इसका बेसिकली मकसद ये बन जाता है एंड पे कि इफ CF इक्वल्स टू 1 तो जंप करो। इसका क्या मतलब, इफ CF नॉट इक्वल्स टू, नहीं नॉट इक्वल्स टू के बजाय ना हम नॉट इक्वल्स टू कर लेता हूँ 1, ठीक है, तब करो। अब ये नॉट इक्वल्स टू 1 था, तो ये इफ स्टेटमेंट्स बेसिकली एक किस्म की बन गई है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं कि हाँ, अगर कैरी फ्लैग है तो ये करो, नॉट कैरी फ्लैग है तो BX में भर दो, ठीक है। पहले मैं करता हूँ, कैरी फ्लैग है तो DX में भर दो FF। अगर नॉट कैरी फ्लैग है तो कर दो, एक सेकेंड, DX रेग लिख देता हूँ, ठीक है, DX रजिस्टर, DX REG, ठीक है। इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं कर देता हूँ BX, ठीक है। अगर वो होगा ना BX रेग, हाँ, अगर कैरी फ्लैग ऑन होगा तो ये DX रजिस्टर में भर देगा, अगर नहीं ऑन होगा तो वो BX रजिस्टर में भर देगा। अब देखते हैं क्या सीन होता है। और वापस दोनों रिटर्न करके कहाँ आ रहे हैं, ये देखिए वापस दोनों रिटर्न करके इस पॉइंट पे आ रहे हैं। जरूरी नहीं हम इस पॉइंट पे, हम किसी और पॉइंट पे भी फेंक सकते हैं, जितना मर्जी फेंको, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब मैंने करता हूँ नेक्स्ट। हमें पता है हमारा इसमें कैरी फ्लैग ऑन होगा, तो ये DX में FF पार्ट है। अब और इसमें हमें पता लग रहा है कि उसकी लास्ट बिट पे 1 है। रोटेट करके देखें, हमें पता लग रहा है ना उसकी लास्ट बिट पे 1 है, रिटर्न हो गया। बट सपोज हम ऐसा करते हैं यार, लास्ट बिट में 1 नहीं करते इसके, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ गया BX में FF आ गया। इससे हमें पता लग रहा है, इन दोनों से पता लग रहा है यार कि जब हमने रोटेट किया था उसकी लास्ट बिट में 1 था या नहीं, राइट साइड से, ठीक है। तो हम इस तरह इफ स्टेटमेंट्स का यूज कर सकते हैं। इसी तरह की और कंडीशंस आ जाती हैं, मैं सारी लिखता जाता हूँ, बट आपको आहिस्ता आहिस्ता ना यूज टू होते जाओगे आप। जंप इफ ओवरफ्लो फ्लैग, ठीक है, इफ ओवर फ्लैग इक्वल्स टू 1, ठीक है। जंप नॉट ओवरफ्लो फ्लैग इफ OF नॉट इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब दूसरी एक और भी आ जाए, साइन फ्लैग भी आ जाए, साइन फ्लैग इफ, ठीक है। ये मैं ये बाकी सारी ना ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। ये आ जाती है जंप नॉट साइन फ्लैग, ठीक है। अब जंप, अच्छा जंप पैरिटी फ्लैग, ठीक है, हो जाती है। तो आई गेस जंप नॉट पैरिटी तो नहीं होती है, मैंने तो कभी नहीं यूज़ की, लेकिन देख लेते हैं। जंप नॉट पैरिटी फ्लैग वो होती है आई गेस BX फ्लैग, हाँ ठीक है, जंप नॉट पैरिटी भी होती है, ठीक है। एक जंप है, जंप पैरिटी और जंप हर किसी का नॉट वाला बना हुआ है, ठीक है, फ्लैग। मैंने कभी इतनी यूज़ नहीं की, बट आपको अगर जितनी आपको ज़्यादा आएंगे ना, आपको लॉजिक बनाने में उतनी आसानी होगी। और ये बंदा वैसे भी सोच लेता है, ये अगर ये JP बनी है तो JNP ट्राई करके देखता हूँ, ठीक है। एक होगी जंप 0 फ्लैग, ठीक है, और एक होगी जंप, हाँ जंप 0 फ्लैग, ठीक है। और एक सेकेंड, JNZ मैंने कभी यूज़ नहीं की, जंप होनी तो चाहिए बट वैसे कंफर्म कर लो, हाँ ठीक है। एक जंप 0 फ्लैग होगी, एक होगी जंप नॉट 0 फ्लैग, ठीक है। अब ये इसका यूज़ करते हैं हम, ठीक है। इस ये क्योंकि थोड़ी सी ना ज़्यादा मज़े की चीज़ है, अब इसको यूज़ करते हैं। हम दो नंबर्स का आपस में कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। AX में करते हैं FF और इसमें करते हैं BX में करते हैं 0x FF 00, ठीक है। अब ये दोनों सेम नंबर्स हैं, हम करते हैं AX से BX सब्ट्रैक्ट करते हैं। सपोज अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा 0 फ्लैग ऑन होना चाहिए, क्योंकि 0 आंसर आ जाएगा, है ना। तो हम इसमें करते हैं
अगर सेम नंबर है, ऐसा करते हैं सी एक्स में कर देते हैं, हेयर करके मैंने यहाँ बना देता हूँ दोबारा से, ठीक है, हेयर करके मैंने बना दिया इधर। तो मैं यहाँ करता हूँ मूव सी एक्स कॉम डी एक्स कॉमा एफ 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 एफ, ठीक है, रिटर्न जंप रिटर्न। ये ज़रूरी नहीं है रिटर्न नाम रखें, आप कोई भी नाम रख सकते हैं वापस जाने के लिए, ये इधर टैग दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर सेम नंबर होगा तो ये डी एक्स में एफ एफ रख देगा, इस तरह हमें पता लग जाएगा सेम नंबर है। ये देखें, ये दोनों सेम नंबर हैं, सब्ट्रैक्ट किया, हमारा जीरो फ्लैग ऑन हो चुका है, इसने डी एक्स में एफ एफ भरा और ये वापस आ गया, प्रोग्राम एग्जिट हो गया। इस तरह हमें पता लग जाएगा सेम नंबर है। बट इन केस हम सेम नंबर नहीं बनाते, ठीक है, ऐसा करते ये कर देते, एक चेंज कर दी, ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया। अब ऐसा करते जे जी जी को ये करते हैं, एग्जिट हो गया, डी एक्स में देखें आपने एफ 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 नहीं भरा। ये आपको ये कंडीशंस यूज़ करनी आ गई कि आप कंडीशन किस तरह यूज़ करते हैं जंप का। अगर इस पर कोई क्वेश्चन है पूछ लेना, क्योंकि मैं आगे फिर दूसरी जंप्स पे जाऊंगा। फिर कोई है इसमें से क्वेश्चन या आगे चलो, चैट में ज़रा बता देना ना, आगे ना समझ। अभी तक तो मज़े का सी, ये टॉपिक थोड़ा सा मज़े मुश्किल नहीं है, बट चीज़ें थोड़ी सी ना सोचने वाली, लॉजिकल थोड़ा सा हो जाता है ना, लॉजिक सोचना पड़ता है आपकी हर चीज़ के पीछे, और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन से ही बेहतर होगा आहिस्ता आहिस्ता करके। अच्छा, अब आ जाते हैं हम दोबारा से लूप वाली बात पे बात, ठीक है। हमने बनाया था एक लूप, लूप किस तरह बनाते थे, लूप बनाते थे हम, टैग को रिमूव कर दूं, ठीक है, हाँ, मूव ए एक्स कॉमा एट डेटा मूव सी एक्स वे डी एस कॉमा ए एक्स, ठीक है। ये के नाम से मैं करता था मूव, एक सेकेंड, मूव सी एक्स कॉमा 5 किया सपोज, ठीक है। तो मैं कहता हूँ, मैं एक ऐसा करता हूँ वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है, जिसके अंदर वेरिएबल के अंदर इंक्रीमेंट करता रहूँगा, ठीक है, VAR DB क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन मार्क का ये मतलब होता है उसे डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दो जो कि 0 होती है। अब मैं कहता हूँ इंक्रीमेंट VAR मैंने कर दिया, और यहाँ से लूप करता रहूँगा हेयर को, ठीक है। अब ये एक दफ़ा ये रन करके देखते हैं, ये हमने पहले किया हुआ है, बट एक सीन ये, मैं वेरिएबल्स में जाके देखता हूँ, पहले उसने 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया, ठीक है, एग्जिट हो गया। तो ये पता लग रहा है ये 5 दफ़ा लूप चल रहा है, और हर दफ़ा सी एक्स की वैल्यू डिक्रीमेंट हो रही है। ये देखिए, अगर हम देखें सी एक्स की वैल्यू जब ये लूप के कीवर्ड पे आती है तो डिक्रीमेंट होती है, ठीक है, हर दफ़ा हो रही है। और यहाँ अच्छा, ये इसको ना आप हेक्साडेसिमल में देख सकते हैं, डेसिमल में देखने के लिए आपको साइन लिखना पड़ेगा, ठीक है। नेगेटिव नंबर होगा तो अनसाइंड के लिए, ठीक है। आप ऑक्टल में भी देख सकते हैं, बाइनरी में भी देख सकते हैं, आपकी मर्जी होती है, आप रिजल्ट किसी भी चीज़ में देख पाएँ, ठीक है। अब ये पीछे से कहानी क्या है इसकी, ये जो लूप का ये वाली इंस्ट्रक्शन है, इसकी कहानी की है, काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शंस लेती है ना। तो इसकी कहानी होती है कि यहाँ कमेंट में थोड़ी देर के लिए मैं लिख देता हूँ, पहले करेगा DEC डिक्रीमेंट करेगा CX को, ठीक है, फिर ये करेगा CMP। अभी बताता हूँ कंपेयर क्या होता है, CX कॉमा 0, ठीक है, और फिर ये करेगा जंप अबव वगैरह, हाँ ठीक है, हाँ जंप अबव CX कॉमा सॉरी जंप अबव करेगा, उससे किस जगह पे कर देगा, हेयर पे कर देगा, ठीक है। तो बेसिकली नहीं जंप बिलो, अगर हाँ जंप अबव है, सॉरी, हाँ ठीक है, जंप अबव अगर ये बड़ा है तो जंप कर देगा, ठीक है। अब ये है क्या जंप अबव, आपको ये दो चीज़ों का पहले बताना है, ठीक है। अगर हम यही चीज़ लिखें तो ये पूरी की पूरी पूरा लूप पिछला बन जाएगा, लूप का कीवर्ड यूज़ किए बगैर, ठीक है। सबसे पहले मैं कंपेयर का बताता हूँ, कंपेयर क्या करता है ना आंसर पहले इक्वल्स टू देखने के लिए हमने, बट कंपेयर का कीवर्ड क्या करेगा, कंपेयर का कीवर्ड करेगा, सपोज हम करते हैं कंपेयर AX कॉमा BX, सपोज ये हो रहा है, टेम्परेरी तौर पे ना वो AX से माइनस करेगा BX को, ठीक है, टेम्परेरी तौर पे, तो वो देख लेगा यार उसके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखें सपोज यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ क्या हो रहा है, CX का कंपैरिजन हो रहा है,
और वो AX के अंदर रिजल्ट के अंदर चेंज नहीं करेगा। सब्ट्रैक्ट तो चेंज कर देता है ना रिजल्ट, बट ये चेंज नहीं करेगा, टेम्परेरी तौर पे देखेगा, कंपैरिजन करेगा। CX, 0 का मतलब ये है कि CX में से हमने 0 माइनस किया, ठीक है। तो अगर उसका रिजल्ट बड़ा है, जंप अबव का मतलब उससे बड़ा है, तो जंप कर दो, ठीक है। अब देखते हैं, जब हमारा पहले 5 था, 5 माइनस 0 किया, बड़ा नहीं, जब तक बड़ा है तब तक जंप करो, ठीक है। 5 बड़ा ही आ रहा है, CX बड़ा है ना। लेफ्ट वाली साइड, ये असल में जो कीवर्ड है ना, ये वाला, इसको देख के होता है। 5 बड़ा है ना 0 से, जंप कर देगा। CX में से दोबारा से माइनस करता है 0, अगली दफ़ा क्या होगा, 4 होगा। नहीं, सबसे पहली आइट्रेशन में 4 होगा, पहले डिक्रीमेंट करेगा ना, 4 होगा। अगली आइट्रेशन में क्या होगा, CX से दोबारा माइनस करेगा 3, अगली दफ़ा क्या होगा, CX से दोबारा माइनस करेगा 2, अगली दफ़ा CX से दोबारा माइनस करेगा 1, अगली दफ़ा CX से माइनस करेगा 0, तो 0 आ रहे हैं। अब वो अबव नहीं है, ठीक है। जब वो अबव नहीं होगा तो क्या करेगा, ये जंप नहीं करेगा, ये लाइन स्किप हो जाएगी। ये समझ लगी या नहीं लगी कि कंपैरिजन बेसिकली ना टेम्परेरी तौर पे सब्ट्रैक्ट करता है, वो ये अंदर की कहानी है। आपने इसको बस, अगर ये चीज़ थोड़ी सी समझ से ज़्यादा समझ नहीं लग रही ना, तो आपने बस ये देखना है कि ये इसको देख के हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है CX का 0 के साथ। क्या CX बड़ा है, जंप अबव, मतलब उस नंबर राइट वाले नंबर से अबव है, बड़ा है, तो उसके लिए ये लगी है समझ या नहीं। अभी तो मैंने ऐसे लगा के भी दिखाना है, आगे समझ, अच्छा फिर अच्छी बात है। अब थोड़ी देर के लिए ना हम इसका डिसएडवांटेज देखते हैं, लूप वाले कीवर्ड का। वो लूप वाला कीवर्ड मैंने मिटा दिया इधर, हाँ हाँ, ठीक है। लूप वाले कीवर्ड का नुकसान ये कि यार मैं हमेशा उल्टा लूप चला सकता हूँ, 5 4 3 2 1 करके, ठीक है। 5 4 3 2, और मुझे CX से रजिस्टर यूज़ करना पड़ता है। सपोज मेरा CX कोई और काम कर रहा है, हो सकता है ना मैंने कोई और रजिस्टर यूज़ करना है, मैंने वेरिएबल के बेस पे करना है, तो मैं किस तरह करूँगा, मैं पहले CX के अंदर रखवाऊँगा, फिर वो करूँगा, ये करूँगा। अब ये देखें, अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ठीक है, इस चीज़ को मैं चेंज कर देता हूँ, सॉरी, ठीक है, ठीक है, इसको मैं नीचे थोड़ा करके लिखता हूँ ताकि, तो क्या होता है, सेम काम हो रहा है। ये देखें, वेरिएबल्स में जाके देखेंगे 5 स्टोर हो रहा है, और सेम उसी तरह दोबारा से रीलोड करता हूँ। ये जंप्स के थ्रू लूप बनाना है। इसका फ़ायदा पता है क्या है, अब हम जब नेस्टेड बनाते हैं, हमारा एक फॉर लूप C++ के एग्जांपल से देखते हैं, हमारा एक होगा i, बाहर वाले का वेरिएबल काउंट कौन कर रहा होगा, i कर रहा होगा, अंदर वाले का j कर रहा होगा। हमें डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल चाहिए होते हैं, हमने ट्रिपल नेस्टेड बनाना है, हम अगले उसके अंदर का k कर लेंगे। तो हम अगर ये लूप वाला कीवर्ड बना के लूप करने की कोशिश करेंगे, तो वो तो हर किसी के लिए CX वो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा यार। इसको फिर ये वैल्यू दो, उसको फिर ये वैल्यू दो, उसके लिए एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाओ, ये करो वो करो। तो इसी वजह से जंप से अगर हम लूप बनाना सीख लेना, तो हमारे लिए नेस्टेड आसान हो जाता है। स्टार्टिंग में मुश्किल है, स्टार्टिंग में देखो 3 इंस्ट्रक्शंस है और वो एक ही चीज़ काम कर रही थी, ठीक है। अब इसमें देखें, जब ये इस पर आया है, उसने किया डिक्रीमेंट उसको, CX को, फिर उसने कंपेरिजन किया, अबव है तो ये कर दिया, ठीक है। अब मैं एक और चीज़ बताने लगा, ये तो हमने बनाया लूप को, थोड़ी देर के लिए, ठीक है, इसको हम थोड़ी देर के लिए स्किप कर लेते हैं, सही है। हम इसको दोबारा से मिटाते हैं, मैं आता हूँ, और ये तो कंडीशन साइन फ्लैग रजिस्टर की बेस पे देख के हो रही थी ना। और आपने बात ये याद रखनी है, एक सेकेंड, हाँ हाँ, जब हाँ एक सेकेंड में, जंप अबव, ठीक है, जंप नॉट अबव, ठीक है, सेम वही एन वाला कीवर्ड अगर नॉट अबव। जंप बिलो का मतलब क्या है, लेफ्ट वाला नंबर छोटा है, ठीक है। जंप नॉट, एक सेकेंड, नॉट बिलो भी होता है, हाँ आई गेस नॉट बिलो भी था, एक सेकेंड देख लो, सिर्फ कंफर्म कर, सारे ही होते हैं, बस मैं कंफर्म करने के लिए करता हूँ, 1 पे करता हूँ, हाँ जंप नॉट बिलो भी होता है, ठीक है। एक होगा जंप नॉट, सॉरी, अबव और इक्वल, ठीक है। अगर हम ये करें, जंप अबव और AB और इक्वल, ठीक है, हाँ ठीक है। एक होगा जंप नॉट अबव और इक्वल,
एक होगा जंप बिलो और इक्वल, एक होगा जंप नॉट अब बिलो और इक्वल। ठीक है, ये सारे हो रहे हैं। या आप अगर सी प्लस प्लस में देख लें, मैं रेड कलर का पीछे कर देता, ठीक है, ये है लेफ्ट, ये लेफ्ट वाले नंबर की बात, लेफ्ट वाले को देख रहे होते हैं ना हम, फर्स्ट ऑपरेंड को देख रहे हैं। अगर हम सी एम पी करते हैं ए कॉमा बी, तो ये ए की बात हो रही है। ठीक है, ठीक है, मैं सी एम पी ए बी, सॉरी ए कॉमा पी, ठीक है, तो ये है कि ए बड़ा है बी से। ठीक है, ये कर लेंगे, इसका नॉट बब में ये डाल देंगे। ठीक है, जंप बिलो के लिए क्या होगा, लेस है। ठीक है, ये इसके लिए होगा लेस के लिए, ये डाल देंगे। ठीक है, नो जंप अबव और इक्वल। ठीक है, ये किस लिए होता है, इस तरह करके। ठीक है, ये आपको समझ लग रही होगी, कंडीशन ही हम बना रहे हैं किस्म की, सही, नॉट अबव और ये क्या है, जंप लेस देन और इक्वल्स टू बी। ठीक है, और ये क्या होगा, लेस देन और इक्वल्स टू बी और एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, इसी तरह हमारे पास और कंडीशंस आती हैं। ये जंप अबव था, एक आएगी जे जी, या को मैं एक्सप्लेन करूंगा, ये को जे एन जी, जे बिलो है ना, जे लेस, ये ग्रेटर नॉट ग्रेटर। ठीक है, जंप लेस जंप नॉट लेस। ठीक है, जंप अबव और हाँ जंप जे जी ई, जंप ग्रेटर और इक्वल्स टू नॉट अबव, हाँ जे एन जी ई। ठीक है, जंप नॉट ग्रेटर और इक्वल्स टू। ठीक है, तो ये होगी जंप लेस और इक्वल्स टू, और ये होगी जंप नॉट लेस और इक्वल्स टू। ठीक है, ये सारी इंस्ट्रक्शन आ रही, ये दोनों सिमिलर लग रही हैं। ठीक है, आपको लग रही होंगी सिमिलर हैं, हाँ इनका यूज सिमिलर ही है एक किस्म का। अगर देखें यहाँ, ये मैं देखूँ ना, ठीक है, मैं सबसे पहले ये पहली वाली इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ, इनमें क्या डिफरेंस है ये आपको बताने के बताता हूँ। मैं दो नंबर का कंपैरिजन करता हूँ, एक सेकंड, मूव ए एक्स में कर देता हूँ 1। ठीक है, अब कंपेयर करता हूँ ए एक्स को 1 से 0 से। ठीक है, अब ए एक्स बड़ा है, ये हमने बात याद रखनी, ए एक्स बड़ा है। ठीक है, तो जंप अबव के लिए करूँगा, हेयर के नाम से बना देता हूँ दोबारा टैग। ठीक है, हेयर ही हमारा काम करेगा, और यहाँ मैं रिटर्न बना देता हूँ। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ कोड को ये। ठीक है, दोबारा से हम उस पर आ जाते हैं। ठीक है, हेयर के नाम से टैग बनाया, मूव डी एक्स का 0x 9999 और जंप रिटर्न। ठीक है, जब हमारा ये ए एक्स बड़ा होगा 0 से, तब ये जंप करेगा। ठीक है, अब ये हमारा बड़ा है तो ये जंप करेगा, ये देख सकते हैं, नेक्स्ट 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 किया, और इसने डी एक्स में 999 भर दिया। अब ये देखें, इसमें अगर मैं 0 रख देता हूँ, ठीक है, तब ये काम नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अगर इसमें मैं 1 रखता हूँ और मैं कंपैरिजन करता हूँ -1, तो क्या ये ऑन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? लाइक चैट पे कोई बता दे। देखो 1 है, होना चाहिए, देखें तो होना तो चाहिए। अब ये देखते हैं -1 से क्या होता है, एक सेकेंड, ये जंप नहीं कर रहा। अब ये जंप क्यों नहीं कर रहा, इसको देखने के लिए ना मैं ऐसा करता हूँ, इसको कर देता हूँ -1 और इसको कर देता हूँ -2। ठीक है, अभी भी हमारा जो -1 है वो बड़ा है। ठीक है, बट -1 करता क्या है, ई एक्स रजिस्टर में भरा मैंने -1, ये वैल्यू देखो, -1 क्या होती है वैल्यू, एफ 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 एफ। ठीक है, तो -2 वैल्यू क्या होती है, एफ 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 ई। ठीक है, उल्टी काउंटिंग चलती है माइनस के लिए। ठीक है, ये हमने बात याद रखनी है, जो नेगेटिव नंबर है तो उल्टी। अब बड़ा, अगर हम ये ना, हमें नहीं पता कि नेगेटिव नंबर है या नहीं है, हम इसमें देखें बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, एक सेकेंड, एफ एफ ई, हाँ जंप अबव हो रहा है। ठीक है, इसमें ये, इसमें डी एक्स आ गया। नहीं, मैं आपको ना दूसरी एग्जांपल से बताना था, बिलो की एग्जांपल से देखते हैं, चलें। ठीक है, बिलो की एग्जांपल से, इसमें तो ये इसी तरह बढ़ा आ जाएगा। हाँ,
-1 करते हैं, ठीक है, सॉरी, इसमें हम करते हैं -1, ठीक है, और इसमें हम कर देते हैं 0, ठीक है। तो हमारा लेफ्ट वाला नंबर छोटा होना चाहिए, है ना। इसमें हम ये देखते हैं, नेगेटिव में जाते हैं। अब ये देखो, हमारा एक नंबर बन रहा है एफ 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 एफ। आप बिलो के कमांड देखें, और हम कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं हम 0 से, ठीक है। अब बिलो की कमांड देखें, बिलो की कमांड क्या कहती है कि वो लेफ्ट वाला नंबर छोटा होना चाहिए, ठीक है। अब इस पे जाके देखते हैं दोबारा से, लेफ्ट वाला नंबर ये है, क्या ये छोटा है, ये छोटा है। अगर हम देखें तो -1 तो छोटा है, बट यहां देखो एफ 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 छोटा नंबर लग रहा है, कहीं से नहीं लग रहा ना, मतलब ये एफ 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 बड़ा नंबर है, तो ये जंप नहीं करेगा। बट लॉजिकली देखें, हमारा नंबर तो छोटा है, -1 तो छोटा नहीं होता उससे, -1 छोटा होता है असल में तो जंप करना चाहिए, तो ये क्यों नहीं कर रहा, नेगेटिव नंबर्स के लिए नहीं है, ठीक है। बट सेम चीज दोबारा से हम करते, ठीक है। तो ये हमें प्रूव हो गया है कि ये, मैं इधर लिख देता हूं, ये हमारी होती है अनसाइंड नंबर्स के लिए, अनसाइंड नंबर्स के लिए, कि मतलब अगर हमारे अंदर नेगेटिव या पॉजिटिव वाला सीन आ गया तो ये सही तरह काम नहीं करेंगे, ठीक है। ये इसको हमेशा नंबर कंसिडर करेंगे कि ये साइंड अनसाइंड नंबर है, कि मतलब इसके साथ कोई नेगेटिव या वो वाला चक्कर नहीं है, ये पॉजिटिव नंबर में ही आ रहा है, ठीक है। क्योंकि ये लॉजिकली इस तरह देख रहे हैं, यार एफ 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 तो बड़ा बन रहा है, ठीक है। अगर मैं इसमें जंप अबव लगा दूं, ठीक है, जो कि ये बड़ा नंबर नहीं है, ठीक है, बड़ा नंबर नहीं है, बट ये जंप कर देगा, ठीक है। लेकिन नहीं जंप करना चाहिए, -1 तो छोटा है ना। इस तरह तो सोचने में हमारे मसला हो गया, हम -1 को कंपैरिजन कर रहे हैं, सीधी सीधी तरह बात है कि नहीं जंप करना चाहिए, बड़ा नहीं है -1। तो ये चीज़ आ जाती है इसमें। अगर हम ये लेस का कीवर्ड यूज़ करते हैं, जंप लेस, मैंने आपको कहा था, देखिए जंप लेस और जंप बिलो में कोई फ़र्क है, अभी तो वैसे लॉजिकली तो कोई फ़र्क नहीं है, दोनों लेस देन के लिए यूज़ हो रहे हैं। बट अगर मैं इधर यूज़ करूं, ठीक है, तो अब देखते हैं, रिजल्ट को देखते हैं। हमारा आ रहा है एफ 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 को हम कंपैरिजन कर रहे हैं 0 से, ठीक है। तो क्या होगा, ये जंप लग जाएगी, क्यों, अब ये उसको एज अ साइंड नंबर देख रहा है। ये जो जे लेस देन, ग्रेटर देन, ये वाले, ये पूरी इंस्ट्रक्शंस है ना, ये सारी ये साइंड नंबर्स के लिए बनी हुई है, ठीक है, साइंड नंबर्स के लिए। हमने C++ में भी जो देखी है ना, साइंड नंबर्स ही होते हैं हमारे, जितने उसमें नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है ना। तो ग्रेटर देन, लेस देन, जितना भी हमने यूज़ किया साइंड नंबर्स के लिए। इसका मतलब अगर नेगेटिव में नंबर आएगा ना, तो हमेशा हमने ये यूज़ करना। अगर आप ये नॉर्मली भी यूज़ करेंगे, देखिए लॉजिक में कोई फ़र्क नहीं है। अगर हम इसको पॉजिटिव कर दें ना, सपोज हम कर देते हैं 5 और इसको कर देते हैं, हाँ 10 कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें देखें, रन करेंगे, DX उसने 99 भर दिया। अब मैं जंप लेस की जगह जंप बिलो कर देता हूँ, 999, फिर भी 999 भर दिया। लेकिन अगर इसको मैं 4 कर दूंगा, ठीक है, अब नहीं करना चाहिए, नहीं 9999 नहीं भरा, ठीक है। अब इसमें मैं लेस भर देता हूँ, तब भी वो 999 नहीं भरा, ठीक है। तो इनका लॉजिक सेम है, बट सीन ये है कि ये अनसाइंड नंबर्स के लिए बने हैं और ये साइंड नंबर्स के लिए बने हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, आप मोस्टली ये वाले ही यूज़ करें, ठीक है। वो तो मैंने इसलिए सारे होते थे कि आपको सारे पता होने चाहिए, ये आप यूज़ करें, क्योंकि आपको नहीं, आप साइंड नंबर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, अनसाइंड नंबर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों, ये दोनों के लिए यूज़ होंगे। और इसका सीन ये देखें, ये होते हैं 0 से लेके, 1 सेकेंड, 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है, 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। ये होगा नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। आपको इसकी समझ में लग गई? अगर इसकी समझ में लग गई तो मैं आगे चलता हूं, ठीक है। हाँ, जी, ग्रेटर और इक्वल्स टू, जंप इफ ग्रेटर और इक्वल्स टू, ठीक है। वो थोड़ा सा कीवर्ड थोड़े से हैं, जब जैसे जैसे यूज करने जाएंगे ना तो डाल देंगे, मतलब ये वाले कीवर्ड्स नाम से तो हम यूज टू हैं, ठीक है। हम इसी को देख लेते हैं, लेस देन और इक्वल्स टू, ठीक है। जंप नॉट, पहले नॉट लिखेंगे ना, नॉट लेस देन और इक्वल्स टू, जंप नॉट ग्रेटर और इक्वल्स टू, ठीक है। ये इस तरह कंपैरिजन होगा,
अब हम करते हैं एक अपना नेस्टेड लूप लगाते हैं, ठीक है। ये तो हम कर लेते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसको हम प्लस प्लस करते रहेंगे, ठीक है। db क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ठीक है। अब हम करते हैं, हम ex, हमने क्या किया था, cx रजिस्टर को यूज़ किया था, ठीक है। तो हम उसी तरह वो करेंगे, पहले cx को यूज़ करते हैं ताकि मैं उससे आपको 3 की आइट्रेशन चलाता हूँ, हेयर करता हूँ, ठीक है, लूपेट के नाम से सॉरी बना देता हूँ, ठीक है। और यहाँ हम क्या करते हैं, लूप और लूपेट करते थे, बट हम ये नहीं करेंगे अभी, आपको भी पता नहीं करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ इसका पूरा लूप सेट कर लेते हैं। हम करेंगे डिक्रीमेंट, ठीक है, सी एक्स, बजाय मैं जंप अबव का लगाऊं, मैं जंप ग्रेटर देन का लगा देता हूँ, ठीक है, जंप ग्रेटर देन, ठीक है। जंप ग्रेटर का लगाऊंगा, उससे पहले मैं कंपैरिजन करूंगा ई एक्स कॉमा ज़ीरो से, सॉरी सी एक्स कॉमा, जब तक सी एक्स ज़ीरो नहीं हो रहा और जब तक ज़ीरो नहीं हो तब तक ये करता रहेगा, और ग्रेटर जब तक ग्रेटर है ना तब तक काम चलता रहे, लूप में चलता रहे। और इसके ये देखिए, ये तीनों लूप के कीवर्ड को डिफाइन करती हैं। उसमें अबव यूज़ हो रहा था, हमने ये याद रखना है, वो नेगेटिव नंबर्स के लिए नहीं होता, इसलिए आप लूप में ना सी एक्स की वैल्यू नेगेटिव रखते हैं ना, तो वो आपका चलता रहता, जबकि नहीं चलना चाहिए, है ना। वो आपका, आपने देखा होगा कि जीरो से पीछे चला जाता है ना, तो वो चलता रहता, तो वो असल में उसमें अबव का कीवर्ड यूज़ होता है, वो अनसाइंड नंबर्स के लिए, ठीक है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा ये साइन नंबर्स वाले फ्लैग्स यूज़ करें ना, ठीक है। तो इंक्रीमेंट मैं करता हूँ VAR को, ठीक है। अब ये क्या सीन होगा, मैं रन करता हूँ, अब ये देख सकते हैं कि मेरे वेरिएबल में 3 आ गए, ठीक है, एग्जैक्ट ये लूप मेरा सही काम कर रहा है। अब बट चाहता हूँ यार मेरा ये रजिस्टर ना यूज़ हो, मैं CX के बजाय ना पूरे CX को नहीं यूज़ करना चाहता, मैं CL को करता हूँ, एक सेकेंड, CL को करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये तब भी काम करेगा, ठीक है, CL के लिए भी काम कर रहा है। अब मैं चाहता हूँ यार CL ही ना यूज़ करें, मैं कोई वेरिएबल बना लेता हूँ, आई के नाम से वेरिएबल बना लिया, ठीक है, आई के नाम से वेरिएबल बना लिया DB, और उसमें मैंने 3 रखवा दिया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, डिक्रीमेंट करूँगा आई को, ठीक, एक सेकेंड, आई को करूँगा, और आई जब तक 0 नहीं हो रहा कंपैरिजन कर रहा हूँ, ठीक है। क्या ये तब सही चलेगा, तब ये सही चल रहा है, ठीक है, वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं। पर अभी मैं करूँगा आई गेस, हाँ मैं AX रजिस्टर यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, या हाँ AX, ठीक है, AX रजिस्टर यूज़ करूँगा, ठीक है, तब भी ये सेम काम करेगा। आपको सेट करना आ जाए, बट सीन ये है, ये मेरा लूप चल रहा है ऐसे करके 3 फिर 2 फिर 1, मैं नहीं चाहता ये चले इस तरह, ये तो उल्टी आइटरेशन चल रही है ना। हम जिस तरह करते हैं यार, 0 से स्टार्ट करते हैं, हम कहते हैं 0 से लेके 3 तक करें, तब हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए देखते हैं। उसके लिए सीधा लूप चलाना है तो हम करते हैं इसको पहले 0 कर देते हैं, ठीक है, 0 से चलाना है। हम क्या करेंगे, डिक्रीमेंट करने नहीं करेंगे, हर आइटरेशन में हमने करना है इंक्रीमेंट। कंपेयर क्या करना होगा, एक कब तक चले, 3 तक, ठीक है। तो 3 से कंपैरिजन करते हैं। अब जब तक छोटा है तब तक चलता रहे, क्या करेंगे, ग्रेटर के बजाय हम लेस कर देंगे, जब तक छोटा है तब तक चलता रहे। तो क्या होगा, हर आइटरेशन में ये इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। जैसे ही 3 पे पहुंचा है तो ये जंप नहीं करेगा, लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। उल्टा और सीधा लूप बनाना आ गया आपको, आई गेस फर्क पता चल गया होगा कि हम इनमें फ़र्क क्या है। अब हमने बनाने से नेस्टेड लूप। नेस्टेड के लिए थोड़ा सा आपको और थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। हम इसको करते हैं, ऐसा करते हैं इसको, ये आपको मैंने रजिस्टर का इसलिए बताया ताकि पता लग जाए। अब हम आई इस पर शिफ्ट कर देते हैं, वेरिएबल में शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, DB3, ठीक है, या DB क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ, इधर आई को कर लेता हूँ, ठीक है, आई इधर कर देता हूँ, ठीक है। अगला मैं J वेरिएबल बनाता हूँ ताकि आपको समझ अच्छी लगे, बाद में आप रजिस्टर्स को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, इधर कर देता हूँ मैं आई, इधर कर देता हूँ मैं आई, ठीक है, 3 तक चलेगा। अब सीन ये कि जब मेरा नया ये जो है ना, ये VAR वाली कंडीशन, ये नेस्टेड वाले लूप के अंदर होगी, मतलब अंदर इनर लूप है ना उसके अंदर होगी, उसके अंदर इंक्रीमेंट करेगी, ठीक है। ये बेसिकली इस तरह है। अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखा दूँ, इधर मैं ड्रॉ कर ही लेता हूँ, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0,
आई लेस देन 3 आई प्लस प्लस, और ये फॉर इंट j इज इक्वल्स टू 0 j लेस देन 3 j प्लस प्लस INCVAR। ठीक है, ये इस तरह मैं बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जब नया लूप स्टार्ट होता है, इसको मैं देता हूँ आउटर लूप के नाम से, कंडीशन आउट लूप। ठीक है, आउट लूप के नाम से दे दिया। अब मैं देता हूँ इसको एक इनर लूप बनाने। आप ये देखिए, नोटिस करें, ये जो चीज़ है, हमेशा जब भी आप इनर लूप में जाते हो जे दोबारा से रीसेट होता है। ठीक है, तो मैं जे पे जाने से पहले ना, ये देखिए इनर लूप पे जाने से पहले आई रीसेट हुआ है, तो आउटर लूप पे जाने से पहले आई रीसेट हो, तो यहाँ भी जाने से पहले रीसेट करेंगे हम उसको। ठीक है, मूव जे इक्वल्स टू जे इक्वल्स टू ये 0 हो जाएगा। फिर ये इनर लूप के टैग यहाँ बना देता हूँ, ताकि इन लूप के नाम से टैग बना देता हूँ। ठीक है, चला गया। अब ये आउटर लूप की कंडीशन बाद में खत्म होते देखिए, ये जो इसका क्लोजिंग ब्रैकेट है ना, ये देखता है, बट अभी हमने इधर तक पहुंचना नहीं, हमने पहले इस यहाँ की कंडीशन लिख लेंगे। यहाँ से जाके जब कंडीशन चेक करेंगे, उसके लिए हमें यही 3 इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़नी है ना। पहले देखें इंक्रीमेंट, ये इंक्रीमेंट होगा, फिर कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, तो यही काम हम इधर करते हैं। पहले हम करेंगे इंक्रीमेंट करेंगे जे को। ठीक है, फिर कंपैरिजन करेंगे कि यार जे वाकई में पहुंच चुका है उधर तक या नहीं। ठीक है, अगर नहीं पहुंचा तो उसको जंप करा दो। किस पे जंप कराओ? इन लूप पे। ठीक है, अगर हम इसको रन करके देखें, ये हमारा नेस्टेड लूप बन जाएगा आई गेस। हाँ, ये कितनी दफ़ा चलना चाहिए? 3 3 3 9 दफ़ा चलना चाहिए। अगर हम रन करके देखें डायरेक्ट, वेरिएबल में 9 आ गया। ठीक है, बट अब हम इसको स्लो ड्राई रन करके देखते हैं। जी में और आई में 0 बढ़ा। ठीक है, अब ये नेस्टेड वाले के अंदर वाले लूप के अंदर है। ठीक है, ये वाले पोर्शन के अंदर है, ये इस पोर्शन के अंदर है। ठीक है, इस पोर्शन के अंदर गया हुआ, मैंने इसलिए हाईलाइट कर दिया। उसने किया वेरिएबल में डाला 1। ठीक है, वेरिएबल में डाल दिया 1। अब जे इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, उसने दोबारा जंप किया, फिर वेरिएबल में डाला 2, जे इंक्रीमेंट हो गया, फिर उसने दोबारा डाला इसमें 3, जे इंक्रीमेंट हो गया। अब ये देखें लूप से बाहर निकल आए। अब जे देखें, हमने देखना कि 3 हुआ हुआ है, बट ये आई को भी इंक्रीमेंट करेगा। आई की दूसरी आई देखेगा कम है या नहीं, दोबारा से आउटर लूप स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब ये जे को करना 0 क्यों ज़रूरी था? क्योंकि जब अंदर से पहली दफ़ा निकला था, देखें हर दफ़ा फॉर लूप में भी देखें हम जे को दोबारा से रीसेट करते हैं, मतलब वेरिएबल दोबारा से बनाते हैं। बट यहाँ क्योंकि वेरिएबल दोबारा से बना नहीं सकते, तो इसलिए हम उसको रीसेट कर देते हैं। जे दोबारा से 0 हो गया। अभी 4 5 6, जैसे जे दोबारा 3 होगा, ये बाहर निकल आएगा, फिर ये आउटर लूप को दोबारा से चलाएगा। ये दोबारा जे आया, जे 3 दफ़ा हो गया। अब सीन ये बाहर निकला है, तो आई को इंक्रीमेंट के आई भी 3 हो चुका है, तो आई अभी दोबारा से जंप नहीं करेगा, तो ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर हमने इसी में सेम की एक ही बनानी हो, कि एक ही भी बना देता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये इन वेरिएबल को बना, उससे पहले हम के को करेंगे पहले, सबसे पहले रीसेट। के हो जाएगा 0 आई गेस, के हाँ ठीक है, के हो जाएगा 0, और ये कॉपी कर लेते कंडीशन। ये आपको बस याद होनी चाहिए कि किस ऑर्डर में हो रही है। ठीक है, के और इन टू लूप लिख देता हूँ। ठीक है, और उसका टैग कहाँ दूंगा? इनिशियलाइजेशन होने के बाद ये आ रखना है। ठीक है, अब 3 3 3 9 9 3 27 आई गेस 27 होना चाहिए। हाँ हाँ, 1 भी। अब देखिए 1 भी रिजल्ट आ रहा, हमने इसको डेसिमल में देखना, क्या करेंगे यहाँ जाके साइन नंबर्स में करेंगे, 27 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आपको नेस्टेड डबल नेस्टेड बनाना आ गया होगा, और नॉर्मल जंप्स इफ स्टेटमेंट्स बनानी आ गई होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। सपोज हमने एक नंबर में नंबर ऑफ बिट्स काउंट करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? मैं आइडिया दे देता हूँ, ये प्रैक्टिस मटीरियल में होगा, मैं अगले हफ्ते ही कराऊंगा। हम एक लूप चलाएंगे, 16 बिट का नंबर है ना, 16 बिट दफ़ा रोटेट करेंगे, वो वापस नंबर वही बन जाएगा। बट हमें रोटेट से पता लग जाएगा कि यार उसकी बिट में 1 थी या नहीं। क्यों? किस तरह पता लगेगा? कैरी फ्लैग से। ठीक है, हमने उसको रोटेट किया, कैरी फ्लैग ऑन हुआ, तो हम किसी वेरिएबल में लिखा देंगे इंक्रीमेंट काउंट। ठीक है, जब जब भी 1 आएगा
तो हम काउंट को प्लस प्लस करते रहेंगे। इस तरह हमें पता लग जाएगा कि उस नंबर के अंदर नंबर ऑफ वंस कितने थे। ठीक है, सपोज ये मेरा नंबर है, ठीक है, मैं इसको करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, 7 दफ़ा रोटेट करूँगा। वो जंप कैरी फ्लैग कितनी दफ़ा ऑन होगा? 2 दफ़ा, और वो काउंट को प्लस कर देगा, काउंट हो जाएगा हमारा 2। तो इस तरह हमें पता लग जाएगा यार कि उसके अंदर नंबर ऑफ बिट्स के नंबर ऑफ वंस कितने, उसकी बिट्स में 2 हैं। तो इस तरह हमें लॉजिक लड़ाने पड़ेंगे इफ स्टेटमेंट्स और लूप को कंबाइन कर करके। अगर आपको जंप्स लगाने आ जाए ना अच्छी तरह से, तो आप ये सारा लॉजिक वगैरह बीच में से सोच सकते हैं। ठीक है, बाकी वाला कोड मैं शेयर कर दूंगा, ये पिक्चर भी शेयर कर दूंगा ग्रुप में। ठीक है, आज में से कोई लेक्चर में से कुछ चीज़ जो समझ में ना लगी हो, थोड़ी सी मुश्किल लगी हो, ये जंप्स थोड़े से हैं लाइक देख के भी आसान भी लग रहे हैं इसमें, क्योंकि लॉजिक सोचना होता है तो थोड़ा मुश्किल आती है स्टार्टिंग में। फिर अगर अगर जंप्स आ जाए ना, तो बेसिकली आपको ऑलमोस्ट एक किस्म की असेंबली लैंग्वेज अच्छी से आ गई है। और एक और चीज़ मैंने वैसे बतानी है कि कंपैरिजन में भी ना, कंपैरिजन में भी आपने ये ध्यान रखना है कि जिस चीज़ से आप कंपैरिजन कर रहे हैं, सपोज अगले रजिस्टर से कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ एरर देगा। क्यों? EX रजिस्टर है 16 बिट का, और ये मैंने वेरिएबल कितने का बनाया है? 8 बिट का। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 8 बिट और उसमें फ़र्क है। ठीक है, तो अगर मैंने कंपैरिजन किसी रजिस्टर से भी करना हो तो दोनों साइड पे सेम साइज़ होना चाहिए, ये रूल है उसका। ठीक है, 0 हो जाता है आई गेस, हाँ नहीं 3 से कंपेयर। कंफ्यूजिंग है बट हाँ, मतलब ये देखो, अभी तो हमने सीधा लूप चलाया। हम ऐसा करें कि यार एक लूप सीधा चले, दूसरा लूप उल्टा चले, एक लूप वो चले, तो हमें ये चीज़ इनिशियलाइजेशन और ये कंडीशन चेंज करनी आनी चाहिए इंक्रीमेंट करके ये। ठीक है, तो हमें लूप को उस तरह सेट कर सकते हैं। इस तरह फिर हम बबल, सॉर्ट, इवन के शेप्स भी बना सकते हैं। हम शेप्स बना सकते हैं ना। अभी शेप्स में क्या होता था, इफ स्टेटमेंट्स और नेस्टेड लूप्स होते थे, तो अब हम वो भी कर सकते हैं। बट यहाँ करना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल लगता है। वहाँ तो आप एक फॉर लूप में लिखो भाई सब कुछ आ जाएगा, यहाँ रीडेबल नहीं लगता। हाँ, पैटर्न्स भी बना सकते हैं, मैंने बनाए थे वैसे, लेकिन यूनिवर्सिटी में इतना मुश्किल देते नहीं, क्योंकि लोगों से सिंपल नेस्टेड लूप्स नहीं लगते, तो वो इतना मुश्किल देते नहीं हैं। बट मैंने बनाए थे प्रैक्टिस के लिए। ट्रिपल नेस्टेड भी नहीं देते, लोगों से डबल नेस्टेड ही नहीं बनता। मिड का पेपर यही होता है कि नेस्टेड करके सॉर्ट करना है। ठीक है, सॉर्टिंग किस में होती है? नेस्टेड लूप्स में होती है ना, तो आपको अरे को सॉर्ट करना पड़ता है। हाँ, एक और चीज़, सिर्फ एक और चीज़ बता दो। हम करते थे ना, सपोज हमने 2 रजिस्टर्स को आपस में स्वैप करना है। ठीक है, ये है 1 1 1 1 1, ठीक है, मूव DX हो जाता है 2 2 2 2 2। अगर हमने इसको स्वैप करना है, हम क्या करेंगे? किसी रजिस्टर में रखवाएंगे और फिर वहाँ से स्वैप करेंगे, है ना। तो उससे बेहतर ये तो एक्स चेंज, हाँ CNG, हाँ ठीक है, एक्सचेंज का वर्ड होता है EX, DX। ये क्या करेगा? दोनों की वैल्यूज आपस में स्वैप करा देगा। ठीक है, ये देखें 1 1 1 2 2, और ये स्वैप होगी। वरना ये आपको क्या करना पड़ता था? मूव CX, AX, ठीक है, मूव DX, CX आई गेस, नहीं एक सेकंड सबर करो, उसको CX में रखवाया। ये मैं क्या कर रहा हूँ उसमें रखवाया, और नहीं सबर करो, EX में रखवा देंगे DX की वैल्यू, मूव DX में रखवा देंगे हम CX की वैल्यू। ठीक है, ऐसे भी स्वैप होता था। ठीक है, आई गेस मैंने सही किया है। हाँ ठीक है, ये स्वैप होगी। ठीक है, वरना ये 3 इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ती थी। लेकिन अभी हम इस तरह क्या कर सकते हैं, हम इस तरह भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, एक्सचेंज करना। तो ये सॉर्टिंग में काम आता है ना। अगर ग्रेटर है, नंबर ग्रेटर, देखो मैं बताता हूँ, नेस्टेड लूप लगाओ, अगर नंबर ग्रेटर है तो स्वैप कर दो। तो इस तरह आपकी अरे सॉर्ट हो सकती है ना, अगर आप इसको लॉजिक पीछे से लगाओ। मुश्किल है, बट नेस्टेड लगाने आ जाएं, कंडीशंस लगानी आ जाएं, और ये स्वैप का ये कीवर्ड पता हो, तो फिर आप सॉर्टिंग भी कर सकते हो। पैटर्न समझ आ रही है, बट अभी सारा कुछ याद हो, हाँ ये याद नहीं, ये लॉजिक आ जाएगा ना इसमें। अब ये लॉजिक बिल्डिंग की सवाल आ गई, मतलब बेसिकली PF आ गई है किस्म की। ठीक है, अभी एक और चीज़ है जिसके अंदर हम फंक्शंस पढ़ेंगे। अगला हमारी क्लास फंक्शंस पे ही होनी है। ठीक है, फंक्शंस और स्टैक्स पे होनी है, तो हम फंक्शन बनाना भी सीखेंगे।
फिर हमारा मिड का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि थर्सडे को शायद क्लास कर लूँ, तो उसके अंदर वो फंक्शंस वगैरह भी समझा दूँ, और इसका प्रैक्टिस मटेरियल आज ही अपलोड कर दूँगा, ठीक है। ओके, फिर डन करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।